हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज हेरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। जुलाई मंथ के अंदर एक वीडियो अपलोड किया था। उस टाइम मैंने बताया था कि हेरनबा में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये स्टॉक 300 रुपए के आसपास के भाव पे है। यहां से 3 गुना होने तक की कैपेबिलिटी रखता है। इस स्टॉक में वो जान है। इसके फंडामेंटल और डिटेल एनालिसिस के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए और उसके बाद में आपको कंसल्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। इस वीडियो को रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लेना, एजुकेशन के तौर पे लेना है कि जब स्टॉक इतने नीचे मिल रहे हो क्वालिटी स्टॉक्स, तो हमें पकड़ के लंबे टाइम के लिए रख के प्रॉफिट कमाना होता है। हालांकि इसमें क्या कर सकते हैं, स्विंग में, इन्वेस्ट में, ट्रेड में सारे डिस्कशन होंगे, लेकिन फिर भी कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चंस आए हैं कि इसके ऊपर अपडेट दीजिए, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेरनबा इंडस्ट्रीज की। ध्यान रखिए, आपका और भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में बता सकते हैं, बिंदास निसंकोच आप टाइप कर दीजिए इस कंपनी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, नोट डाउन होता है और अगला स्टॉक का टॉपिक, अगला वीडियो का टॉपिक शायद आपका स्टॉक ही हो जाए। तो हेरनबा के ऊपर चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे क्योंकि फंडामेंटल ऑलरेडी डिस्कस्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। राइट नाउ आपको दिख रहा होगा यहां पर स्टॉक करेक्ट हो गया था अपने हाई से 72%। तो 72% करेक्शन के बाद में देयर इज अ ग्रेट पोज इन दिस कंपनी। एक अच्छा पोज है। आईपीओ प्राइस था करीब 627 या 670 होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 670 के आसपास आईपीओ था। लिस्टिंग शानदार होती है, अप्रोक्सीमेट 50% गेन लिस्टिंग पे मिलता है और उसके बाद में लगातार गिरावट, कोई अपसाइड का इंडिकेशन नहीं, लगातार गिरे जा रहा है। और यहां से नेगेटिव ट्रेंड ही देखिए स्टॉक का बन रहा था। अब यहां पर कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। उसको मंथली चार्ट पे तो आप देख ही चुके साथ में कि मंथली चार्ट पे कभी भी आप देखें यहां ध्यान से कि कोई भी रेड कैंडल जो है उसके हाई के ऊपर आप क्लोज नहीं कर पा रहे। रेड कैंडल का हाई क्लोज नहीं, रेड कैंडल का हाई क्लोज नहीं, क्लोज नहीं। यहां पर पहली बार रेड कैंडल के हाई पे क्लोज आई। लास्ट वीडियो मैंने बेसिस बताया भी था कि आई थिंक द बॉटम इज डन नाउ, बॉटम डन हो चुका है यहां पर, और एक कंपनी बता रही है इसके चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, गारंटी नहीं है। ध्यान से सुन लेना। तो ये चीज हुई कि यहां पे बॉटम डन हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। और यहां से अभी स्टॉक जो है एक अनएक्सपेक्टेड तेजी वाले लेवल जो है उनकी हम अपेक्षा ना करें और एक छोटी तेजी के लेवल की अपेक्षा करें, तो वो आपको 415 के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। अभी 395 के आसपास स्टॉक चल रहा है। अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये इतना पता चल गया कि मंथली चार्ट अब बुलिश हो चुका है। और मंथली चार्ट पे देखिए बुलिशनेस के इंडिकेशंस भी आपको दिख रहे हैं कि स्टॉक बॉक्स बना बना के ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे वीकली चार्ट पे। गिरावट के डाटा को हटाते हैं और वीकली चार्ट लगाते हैं। हैव अ लुक। ये वीकली चार्ट आपके सामने आया। इसको ध्यान से देखिए, क्या शानदार एक फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, जहां पे क्लियर पता चल रहा है कि सेलर्स का एक सेलिंग प्रेशर जो एब्जॉर्ब हुआ है अभी रिसेंट में। तो ये वीकली चार्ट है। अंडरस्टैंड करिए इसको, ध्यान से समझिए स्टॉक के लिए। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था, यहां से एक बाउंस पे आया, तोड़ा, तोड़ते ही भाई साहब नीचे चलो आपकी जर्नी खत्म। फिर ये लेवल एक सपोर्ट बना, इसको भी तोड़ा, चल तो भाई साहब नीचे चलो। यहां पर देखो, अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन अब मुझे ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है जो कि 415 के आसपास है। यहां से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होकर स्टॉक नीचे गया। इससे पहले भी क्या हुआ, ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होकर नीचे गया। बट ध्यान दीजिए, जब ये इस बार नीचे आया तो उसने इस लो को नहीं काटा, और मुझे लगता है जैसे ये इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक बढ़िया पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो इस लेवल को हमें ध्यान रखना है, जो कि इतने का है, 415 का लेवल, इसको हमें ध्यान रखना है। वीकली चार्ट भी बुलिश हो रहे हैं, खराब नहीं कह सकते। वीकली चार्ट भी एक ट्रेंड के अंदर है, जो कि अप ट्रेंड के इंडिकेशन हमें दे रहा है। तो वीकली चार्ट भी अच्छे हैं। पहले यही चार्ट कैसे थे, यही चार्ट पहले डाउन ट्रेंड में थे, अब यही चार्ट कैसे हो गए, यही चार्ट अब अप ट्रेंड के हो गए। तो इतना तो हमें पता चल गया कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसा है। तो ट्रेंड बदल रहा है, तो इस टाइम पे स्टॉक को ध्यान देना चाहिए नहीं, वो आप बताइए। साथ में कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट। लेट्स हैव अ लुक एट डेली चार्ट। बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है, बहुत से भ्रम टूट जाते हैं डेली चार्ट देखने के बाद। तो ये हमारे सामने आया डेली चार्ट, इसको आप ध्यान से देखिए। ये डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया। अब इस चार्ट पे आप ध्यान से समझिए, स्टॉक के लिए काफी लंबे टाइम का यहाँ पे कंसोलिडेशन है, जो कंसोलिडेशन स्टॉक ने बिताया है। अब यहां से स्टॉक निकलने की तैयारी कर रहा है, जो कि चार्ट पे हमें दिख रहा है। साथ में मैं आपके लिए यहाँ पे लगा देता हूं 200 डेज का मूविंग एवरेज। इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्टॉक जब से बना है, यानी स्टॉक की जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर आप कभी भी देख लो, एक बार यहां पर तो वो बना था तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। बाद में इसी लेवल को क्लियर रेजिस्टेंस बना बना के देखिए स्टॉक जो वो नीचे जाता रहा है, आज उसी प्राइस के आसपास खड़ा है। तो अब ये क्या बोलता है चार्ट, आप बताइए। आप मेरे इतने वीडियोस देखते हैं, आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां से कितने लंबे टाइम का बाद का ब्रेकआउट है, ये 2022 का शायद लेवल है, मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताना चाहूंगा तो शायद स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ऑफ 2022 है। चलिए आपको एग्जैक्ट डेट भी बता सकते हैं। यहां पर हमने इसको कर्सर को रखा, ये है जनवरी 22। हाँ, ये जनवरी 22 का जो लेवल था वही है। तो जनवरी 22 में स्टॉक ने जो है वो ट्राई किया था
इस लेवल के ऊपर आने का। उसके बाद अब आ रहा है जनवरी 24 आने वाली है वैसे 3-4 महीने में, तो लगभग 1.5-2 साल तो हो गए। उसके बाद अगर आप कोई स्टॉक बुलिश हो रहा है, टाइम पास के लिए तो नहीं हो रहा। मेरी समझ तो इतनी कहती है, हालांकि बहुत छोटी समझ है हमारी, बहुत छोटी है, लेकिन इतना तो कह रही है कम से कम। जो मार्केट में दूसरे अभी नए नए प्लेयर आए उनको हरियाली हरियाली दिखती है, वो सोचते हैं बस हम ले और हमारे लेते ही स्टॉक चल जाए। ये कोई हमारी दुकान नहीं है कि हम जैसे चाहें वैसे हो, इवन आपकी दुकान पे भी वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ये चीज़ समझ लिया आपने कि यहाँ से स्टॉक बुलिश होने के इंडिकेशन दे रहा है। आइए इसके इंपॉर्टेंट लेवल को जानते हैं, स्विंग्स को समझते हैं, ट्रेड इन्वेस्ट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो सारी जानने की कोशिश करते हैं। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया, ये ध्यान से देखिए। स्टॉक के लिए ये लेवल है 415 का, मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है। डेली चार्ट पे सेम लेवल, वीकली चार्ट पे सेम लेवल, मंथली चार्ट पे सेम लेवल वैलिड। तो इतना वैलिड हो गया, उसके बाद में भी आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए क्या? यानी 415 के ऊपर एवरीथिंग विल बी डन, हो गया काम, फिर एक स्विंग बनेगा बढ़िया। तो स्विंग वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी, प्लस जो अभी लेकर बैठे हो, कईयों के पास ऊपर से लिया हुआ होगा, कईयों के पास, तो वो अभी क्या करें उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए वापस चलते हैं वीकली चार्ट पे, फिर डेली वापस कन्वर्ट करके भी देखेंगे। टोटल हमें चार्ट एनालिसिस करना है। और भाई लोगों ध्यान से, हम लोग कोई एनालिसिस जो करते हैं वो न्यूज़ के लिए नहीं करते हैं। ये कोई न्यूज़ बेसिस एनालिसिस नहीं है। न्यूज़ इधर ये आ गई उधर वो आ गई, ऐसे बहाने नहीं चलते, इसकी वजह से गिर गया इसकी वजह से चल गया। वो सब कुछ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में। बहुत कम चांस होता है, 80% न्यूज़ तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होती है, 20% होती है कि वो अचानक आई है। तो हम न्यूज़ का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ना कोई बाय सेल बता रहे हैं। ध्यान से सीखना है तो इस वीडियो को देखना है, बाय सेल चाहिए तो बिल्कुल मत देखना। यहां पर देखिए, अब जिनके पास ऊपर का है वो क्या करेंगे? क्या वो बेचेंगे? क्या कोई समझदारी बनती है? कभी नहीं बनेगी। अगर स्टॉक अपने हाई से 70% टूट गया है तो कभी नहीं बनेगी। और जब आपको मैं बोलूंगा कि स्टॉक अपने लो से अब 3 गुना हो गया तो थोड़ा बहुत हल्का होना चाहिए, समझदारी बनती है क्या? उस वक्त कोई नहीं बेचना चाहेगा, उस वक्त सबको दिखेगा नहीं नहीं तेजी है तेजी है तेजी है। और जब आज वाकई में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, एक यहाँ पे सेटअप बन रहा है कि स्टॉक के लिए एक्यूमुलेशन का जोन है, यहाँ पर जो लेकर बैठता है 2-3 साल के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि हर बंदा सोच रहा है मेरा भाव आए तो मैं बेच के निकलूं। कईयों के पास ऊपर से पड़ा होगा। देयर इज नो सेंस इन सेलिंग। यहां से तो फंडामेंटली कंपनी मैंने पहले ही बताया कि ठीक ठाक है, मैं इसमें खराब नहीं कहूंगा। टेक्निकली मैं कहूं तो कंपनी काफी ओके हो रही है, काफी अच्छी हो रही है, तो बेचने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, मैं तो नहीं कह सकता। आगे चलिए, जो अभी फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो और ट्रेड करना चाहते हैं वो, देखिए इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो क्लियर है कि उनको फिर माइंड में रखना होगा यहां पर इस लेवल को, इन्वेस्टमेंट वाले हैं तो, कि अगर इसके नीचे गया तो दिक्कत है, वो बाकी अपना सोच समझ के काम कर सकते हैं। SIP कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग वालों के लिए मेन में कुछ बता दूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और SIP के लिए मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका। आज स्विंग वालों के लिए बात करते हैं, तो फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे डेली चार्ट पे, स्विंग देखते हैं कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, और स्विंग वालों के लिए बात करते हैं। चलिए यहां पर, और ज्यादातर मैंने देखा है कि हमारे फॉलोअर्स जो भी है वो स्विंग के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सबके पास लिमिटेड कैपिटल होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी क्या हो सकता है। देखिए 415 के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या कोई ट्रेड या स्विंग बनेगा? अगर मैं हूं यहाँ पे, मुझे ट्रेड करनी हो, हालांकि मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो शायद मैं ट्रेड ना करूं, तो यहां पर 415 प्लस पे एक ट्रेड बनेगा क्लोजिंग बेसिस। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्लोज करता है तो ट्रेड बनेगा, बाकी अपनी समझदारी आपको फाइंड करना आता है कि नहीं आता है। तो एक ट्रेड बनेगा, उस ट्रेड में इंपॉर्टेंट लेवल नीचे का क्या होगा? 360 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल। इतना आपको पता चल गया। आगे चलिए, अब एक रेजिस्टेंस यहां पर ये देखने को मिलेगा, ये है करीब 435 रुपए के आसपास, ये एक छोटा रेजिस्टेंस है। तो कोई क्विक स्विंग देखते हैं, वो इस लेवल को ध्यान में जरूर रखना है, बुक करना नहीं करना वो अपनी मर्जी है। उसके बाद स्टॉक के लिए कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा ऊपर में जाकर स्टॉक 460 से लेवल के आसपास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाता है। तो यानी 415 प्लस जाता है तो मेन गेट खुलता है 460 का सबसे पहला, उसके बाद में एक छोटा सा हर्डल होगा 480। इस 460 को आप 455 ही मानना, कारण बताता हूं उसका कि क्या होता है कि यहां पर ऑलरेडी सेलर एक्टिव होंगे, तो हम जब प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए जाते हैं तो वो 1-2 रुपए से रह जाती है। 458 का हाई लग जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना 455 ही मानना, फिर 480 एंड देन जो एक्सपेक्टेशंस है वो स्टॉक को मेरे हिसाब से एक क्विक स्विंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 505 का। ये लेवल हमें ध्यान रखना है। 3 लेवल है जो हमें ध्यान रखने हैं अब वो 415 पे, ये स्विंग वालों के लिए है जो हमें ध्यान रखना है। अगर मैं ट्रेड के लिए जाता तो मैं इन लेवल के लिए प्लान करता हैरनबा के अंदर, लेकिन इन्वेस्टमेंट वालों के लिए क्या है वो ध्यान से समझिए। इन्वेस्टमेंट वालों के लिए फिर से वीकली चार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की हम बात कर लेते हैं, वो यहां पर है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो यहां पे है, ये लेवल जो कटना है वो बहुत मुश्किल होगा। ये जो लेवल है ये कितना है? 545 समझो आप, 545 प्लस। इसके ऊपर जब आएगा
तब इन्वेस्टमेंट वालों के मन में शांति आएगी कि अब नीचे आना मुश्किल है। तब तक वो एक डर बना रहेगा, क्योंकि यहां पर जो सेलिंग प्रेशर है वो डायरेक्ट ऐसा है। अब इसको ऐसे 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 करके जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, या अभी ऐसे जाता है या फिर यहां से ऐसे जाता है वो देखना होगा, या फिर ऐसे जाके ऐसे जाता है वो देखना होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट वालों को क्या करना है, इस लेवल को ध्यान में रखना है। जो कि मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मैं इस लेवल को ध्यान में रखूंगा। इसके ऊपर आएगा तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, फिर मजा आएगा। यानी इसके आसपास अगर इसके कोई रेजिस्टेंस देखने को मिले तो मैं शायद कुछ आधी क्वांटिटी बुक करूं, ये मैं प्लान कर सकता हूं। तो ये सबसे पहला हमारा हुआ कि यहां पर स्विंग वालों के लिए और इन्वेस्ट वालों के लिए क्या क्या है। देखिए इसका प्रेशर, देखिए सेलिंग प्रेशर समझने की कोशिश करिए। ऐसे रहा है डायरेक्ट सेलिंग प्रेशर ऐसे, तो इस टाइप से अब इसको उठने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर ऐसे जाएगा, इस टाइप से रहेगा। अब ट्रेल करते हैं तो ट्रेल कैसे करना है वो समझो। जैसे स्टॉक मान लो यहां 415 है और आपका इन्वेस्टमेंट हो इस स्टॉक में, तो मैं क्या करूं, यहां पे समझना ढंग से कि स्टॉक आ गया 460 रुपए, तो 460 रुपए आ गया तो 415 को ही अपना बना दिया इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कॉस्ट के आसपास ही। फिर स्टॉक आ गया 540, तो अब कर दिया 460। फिर स्टॉक चला गया मानो 600, तो अब इंपॉर्टेंट लेवल कर दिया 540। ऐसे कर करके राइड करना है। फिर मानो ऐसे 680 गया तो फिर हमने 600 को कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, जैसे स्टॉक फिर नीचे आके 600 काटता है तो हमें निकलना है। एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है और भी ऊपर जाएगा, लेकिन हमें निकलना है, क्योंकि अचानक झटके भी तो लगेंगे आने वाले 1 महीने 2 महीने 3 महीने, कभी भी हो गिरावट भी तो आएगी मार्केट में। तो उसके लिए भी तो प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास में कि हमें करना क्या है, या हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी है। प्लानिंग रखनी है कि अचानक झटका लगे तो हमें कहां निकलना है, वो प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। तो बी रेडी फॉर दैट। तो एक क्लियर हुआ हेरनबा के अंदर कि यहां पे इसको नजर रखो, रडार पे रखो। फिर से दिखा देता हूं आपको कन्वर्ट करके कि इस स्टॉक में कुछ होने वाला है। कीप दिस स्टॉक ऑन योर रडार, स्कैन करके लाया हूं ऐसा समझ लो। कीप दिस स्टॉक ऑन योर रडार, ये क्लियरली यहां से दिखा रहा है कि कुछ करने के मूड में मैं हूं, ये ध्यान रख लेना। बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका, एंड कॉन्टेक्ट योर प्यारा फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरे को जो भी एनालिसिस आती थी मैंने शेयर करी आपके साथ, और ये सारी एनालिसिस अगर आपको भी सीखनी है तो आइए वेब एनालिसिस में, आपको डिटेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे और पूछ लीजिए अगला बैच कब से है और कब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। बात करके आप 1.5 महीने मेरे साथ 1-to-1 लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद आप लाइव सारी चीज सीखेंगे। समय ज्यादा भी लग सकता है, थोड़ा आपके सीखने के ऊपर है। तो 1-to-1 एक क्लास होती है, कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियोज नहीं है। 1-to-1 हम लाइव सीखते हैं इनमें सारी चीजें, और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ध्यान रखिए, आप सीखने के बाद कहीं नहीं जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए हमारे ट्रेंडीज ग्रुप का पार्ट रहेंगे, ताकि आप हमारे नॉलेज, एक्सपीरियंस और गाइडेंस का फायदा ले सकें, और वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता भी रहेगा। और अगर आप हमारे चार्ट एनालिसिस के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट चार्ट जो है वो स्कैन करके आपके साथ शेयर करता हूं, उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक में अकाउंट खुलाना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस नंबर पे डिटेल भेज दीजिए, आप कांटेक्ट कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और ध्यान रखिए, कांटेक्ट करने का टाइमिंग अगर आप ध्यान में रख ले तो बेटर होगा, शाम को 4:30 से 7 बजे के बीच में। इस दरमियान कांटेक्ट करेंगे तो आपको बेटर बेनिफिट मिल सकता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।